जिसकी लज्जत आपकी लज्जत हो जाए, सबसे पहले फनाए लज्जात यानी फना फिल वजूद है, उसके बाद फना फिल शेख का नंबर शुरू होता है। शेख दर हकीकत फनाफियत की मंजिल की पहली सीढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फना फिल वजूद के बगैर, फना फिल वजूद के बगैर उरूज मुमकिन नहीं है। इन लज्जात, इन ख्वाहिशात के साथ बंदा रूहानी दुनिया में दाखिल नहीं हो सकता। फना फिल वजूद के बाद मंजिल वो आती है कि सालिक उन जलवों को देखता है जो ना कभी उसने सुना होता है ना देखा होता है। फना फिल वजूद में यही राज छुपा है जो राह सुलूक की मंजिलें तय करता हुआ मकामे फ़क्र तक पहुंचता है। जब तक ये मजाजी हस्ती फना नहीं होती, जब तक ये मजाजी हस्ती फना नहीं होती और जो पर्दे दरमियान में पड़े हैं नहीं उठते, और जब तक इस वजूद से पर्दे नहीं हटते, तब तक के हस्ती हकीकी का दीदार नहीं होता। यानी हमारे वजूद के अंदर ही बेशुमार पर्दे पड़े हुए हैं, ख्वाहिशात के, लज्जात के, शहवात के, तमाम तरह की खराबियों के जो पर्दे पड़े हुए, जब तक ये पर्दे नहीं हटते बंदा मंजिल तक नहीं पहुंचता, और ना ही हकीकी दीदार हकीकी यानी अल्लाह का दीदार नहीं होता। यानी हमारे वजूद का पर्दा ही सबसे बड़ा पर्दा है, यानी बंदा खुद ही पर्दा है। जिसने खुद को समझा उसने रब को समझा, यानी खुद को समझना ही रब को समझना है। बात समझ आ रही है? एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। ये आंख के अंदर अल्लाह ने रोशनी दी है ना, और अल्लाह ही ने ही नज़ारे पैदा किए हैं। नज़ारे हो नज़र ना हो तो नज़ारे किस काम के, और नज़र हो नज़ारे ना हो तो हर एक शय वजूद का हमारे एक एक हिस्सा सब अल्लाह की मारिफत की गवाही देता है। बस समझ होनी चाहिए। अब इन्हीं राजों को जब बंदा समझता है तो उसका राजदार हो जाता है। यानी बंदा खुद ही खुद का पर्दा है, बंदा खुद ही खुद का पर्दा है। खुद का पर्दा है, तू खुद को जरा देख तो ले, खुद के पर्दे में तेरे खुद है खुदा देख तो ले। कल्बुल मोमिन अर्शिल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही है। जो लज्जात इसको मिटाने और बनाने में मौजूद हैं और कहाँ हैं, यानी जो लज्जात इसको बनाने या मिटाने में मौजूद है और कहीं नहीं, यानी लज्जात ही सब कुछ है इसमें। इन लज्जात, इन ख्वाहिशात को मिटा दो, आप हस्ती हकीकी के करीब हो जाओ, और इनमें गिरफ्तार हो जाओ तो हजार तरह के पर्दे आपके अंदर पड़ जाए। इन लज्जात को मिटाए बिना, यानी ये जो ख्वाहिशात लज्जात हैं इसको मिटाए बिना हस्ती कायम नहीं होती, इंसान कामिल नहीं होता। यानी जब तक के आप ये ख्वाहिशात के साथ हो तब तक के आप इंसान कामिल नहीं हो। इंसान कामिल हो ही नहीं सकता इन ख्वाहिशात के साथ। और ये ख्वाहिशात कब ख़त्म होते हैं? फना फिल वजूद पर। लोग कहते हैं ना फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्लाह। उसके पहले एक फना है, वो है फना फिल वजूद। और फना फिल वजूद के अंदर फना फिल लज्जात। बात समझ आ रही है? जब तक के आप जब तक के आपकी हस्ती किसी हस्ती को अपना मरकज नहीं बना लेगी, जब तक के आपकी नज़र में कोई ऐसा नहीं बन जाएगा कि जिसका देखना तुम्हारा देखना हो जाए, जिसकी पसंद आपकी पसंद हो जाए। बात समझ आ रही है? जिसकी लज्जत आपकी लज्जत हो जाए। सबसे पहले फनाए लज्जात यानी फना फिल वजूद है, उसके बाद फना फिल शेख का नंबर शुरू होता है। शेख दर हकीकत फनाफियत की मंजिल की पहली सीढ़ी है। बात समझ आ रही है?
शेख ही है जो पीर कामिल जिसको कहते हैं, वही फनाफियत की मंजिल के पहला जीना है। अगर शेख में बंदा फना नहीं होगा तो फिर आगे वो बका की ज़िंदगी नहीं पा सकता। फना ही से तो बका है, फना ही बका का राज है। अब फना कैसे होना है? अगर कोई तालिब, अगर कोई सालिक जब तक के अपने शेख कामिल के इश्क में फना नहीं होगा, इश्क ही एक ऐसी शय है, एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है, एहसास है जो आपके लज्जात को फना कर सकता है। वरना इसके आथार शुरू कहाँ से होते हैं कि उनकी जैसी आदत, उनकी फितरत, ये सारी चीज़ें सालिक के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब तक सालिक इस मंजिल यानी फनाफिल वजूद यानी फ़नाए लज्जात पर साबित कदम रहता है तो वो दीदार इलाही से मुशर्रफ होते रहता है। अच्छा, उसी वक्त इसको करार भी हासिल होता है। जब तक कि दीदार नहीं होता इसको करार नहीं मिलता, यानी हर वक्त ये बेकरार रहता है। जब तक कि हस्ती हकीकी का दीदार नहीं करता है, जब तक हकीकत के राज तक ये पहुंचता नहीं है, तब तक कि इसकी ये बेकरारी कायम रहती है। जैसा कि हुक्म है, यानी फ़कीर को किसी शय से करार नहीं सिवाय अल्लाह के दीदार के। यानी फ़कीर जब तक के मारिफत इलाही तक नहीं पहुंचता तब तक उसको करार नहीं आता। इस मंजिल पर सालिक की बेकरारी भी इबादत, इस मंजिल पर सालिक की उसके याद में बेकरार रहना भी इबादत और फजल इलाही है, क्योंकि ये बेकरारी दुनिया तलबी की नहीं है, मौला तलबी की है। बात समझ आ रही है? ये बेकरारी भी किस चीज़ की है? अल्लाह की तलब की है। तो अल्लाह के लिए जो कुछ हो सब इबादत। ये मंजिल ज़िक्र व फ़िक्र के मकामात को तय करने से होता है और अपने वजूद और दिल व दिमाग को हरकत में लाता है। दरअसल इस मंजिल पे परवाज़ का, इस मंजिल में पहुंचने का सबसे जो आसान रियाज़ात में सबसे अहम जो रियाज़त कहलाता है, फ़कीर की असल इबादत तो हब्स दम के ज़रिए हुआ करती है। यानी सांसों, यानी हब्स दम का जो अमल है, यानी सांस को कहीं रोक ना किसी खास मकाम पर ठहरा करके रियाज़त की जाती है। जैसे किसी को कल्ब का करना है, रूह की करनी है, किसी को नफ्स की, फिर की, खफी की, अकफा की, किसी तमाम ये जो 6 लताइफ हैं, अब वो शेख आपको किस मकाम का अमल करवाता है ये उनके ऊपर है। आपका ज़र्फ़ कहाँ तक पहुँचा हुआ, आप किन रियाज़त के मंजिलों से गुजरे हुए हो, उसी हिसाब से आपको सबक दिया जाएगा। यानी ये इबादत एक तरह से सांसों की मश्क है, यानी सांसों की रियाज़त है। ये सांस को बड़ी खूबी के साथ एक मकाम पर ठहरा करके और उस पे क्या नाम है, उसकी जुम्बिशों पर या खामोश होकर के, जैसे मकाम अकफा का सुल्तानुल अस्कार जो कहलाता है, तो वहाँ तो कुछ पढ़ना ही नहीं रहता है, सिर्फ यानी अपने हवास को बंद करके, अपने देखने को, सुनने को, एहसासात को बंद करके सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सांस को ठहरा करके हर शय की नफ़ी कर देना, हर शय की मौत कर देना है। जब तक के ये हस्ती फना नहीं होती तब तक के अंदर की आवाज़ें आना शुरू नहीं होती हैं। तो जब बंदा सांस दिमाग के अंदर रोक करके मखसूस तरीके से, उसकी रियाजत के तरीके हैं, वहाँ जब सांस को अपने रोकता है तो अंदर की जो आवाज़ें, वहाँ के जो तजल्लियात हैं अस्मा की, वो उसकी रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी एक तरह की ये जो इबादत है वो सांसों की मश्क है। नतीजे में सालिक मका से लामका और लामका से मका की परवाज़ इसकी शुरू हो जाती है। मका से लामका, लामका से मका, यानी उरूज व नुज़ूल का इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे कि सैर कादरिया आप लोग करते हैं, है ना? हमारे यहाँ बाद सालिकीन को अल्लाह के फजल से रियाजत हमने दिया हुआ है। जो सैर कादरिया मका से लामका, लामका से मका, ये सैर परवाज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए इस परवाज़ के नतीजे में, ये इस अमल की बरकत से गुजरे हुए दौर और हाल और मुस्तकबिल के हालात से बंदा वाकिफ़ होना शुरू हो जाता है। यानी उस पर गुजरे हुए दौर, हाल और आने वाले वक़्त में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये तमाम ज़माने की
इल्म उसके दिमाग के अंदर अल्लाह रोशन फरमा देता है। यानी इन हालात, गुजरे हुए वक़्त, मौजूदा हाल और आने वाले वक़्त के लिए इसकी जानकारी के लिए ये इल्म और आपके दिमाग के अंदर रोशन हो जाए, ये सारी बातें, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ असर अगर कोई अमल है तो ये है हफ्ज़ दम का। समझ में आ रहा है? याद रहे कि इस मश्क से या रियाजत से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इस अमल में पीर कामिल और रहबर कामिल यानी जो खुद ये रियाजत किया हुआ है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि जितनी आसानी से हम आपको बता दे रहे हैं या लोग बता देते हैं, उतनी ही इसमें दुश्वारियाँ भी हैं। जो कि ये रियाजत करने के लिए बंदे का खुद रियाजत किया होना ज़रूरी होता है पीर का। क्योंकि इसकी बारीकियाँ बहुत सारी ऐसी हैं कि सांस एक आदमी ने शुरू किया, आधा घंटा शुरू कर दिया, मगर ये कुछ रियाजत ऐसी होती है कि आप इतना लंबा नहीं कर सकते। धीमे 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 उसकी तादाद बढ़ाई जाती है। इसमें मुर्शिद कामिल और रहबर कामिल की सख्त ज़रूरत है। जो ये रियाजत किया हुआ हो उसकी रहबरी बहुत ही ज़रूरी है। ना तजुर्बाकारी की वजह से ज़िक्र में इस रियाजत की वजह से जिस्म के कुछ रगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे बंदा सांस को दिमाग में रोक लिया, 2-3 घंटे का अमल करना शुरू कर दिया। अब एक ही दिन से जब आदमी ना तजुर्बेकार है कि इसको हमको कितना बढ़ाना है, कितने तक करना है, कितने दिन कितना की तादाद करनी है, तो उसके दिमाग के रगों को या जहाँ उसको का नाम है रोकना है वहाँ के रगों को नुकसान पहुँच सकता है। यानी खूब तजुर्बेकार कामिल शेख की निगरानी में ये अमल करना चाहिए, वरना अमल में फ़ायदे के बजाय कुछ नुकसान होने का भी अंदेशा होता है, कुछ रगों को नुकसान पहुँच सकता है। हाँ, अगर इस रियाजत में कामयाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तुफ़ैल और आपके मुर्शिद कामिल के तुफ़ैल कामयाबी मिली, तो दिमाग के बारीक बारीक रगों, जो हमारे दिमाग में अरबों खरबों किस्म के रगे हैं, उसमें एक अजीब बहुत ही सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाएगा। और ऐसे से नज़ारे दिखना शुरू हो जाते हैं बंदे को जो ना उसने कभी सोचा होगा ना उसने कभी देखा है। और जब कुव्वते तवज्जो इसमें खूब बढ़ जाती है, यानी इस रियाजत में बंदा खूब मश्क कर लेता है, तो अल्लाह और बंदे के बीच जो बेशुमार पर्दे हैं वो एक के बाद दिगरे उठना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अजीब व गरीब नज़ारे उसको दिखाए पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी अजीब वो चीज़ें उसको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। यह हालत इस रियाजत में, मुराक़बे में या उसको सोने में वो चीज़ें उस पर आश्कार होना शुरू हो जाती हैं जो ना उसने कभी सुना होता ना उसने देखा होता है। इसकी वजह से इसके कल्ब और रूह को सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है और बंदा बुलंद से बुलंद मर्तबे पर सालिक पहुंच जाता है और दीदारे इलाही से मुशर्रफ होने लग जाता है। इस रियाजत में बहुत ही राज पोशीदा हैं जो कल्ब से ज़्यादा उसके दिमाग में जाहिर होना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उसके दिमाग की जो बारीक बारीक रगे हैं उसमें अल्लाह की इसमें ज़ात की तजल्लियात जब पढ़ना शुरू होती हैं तो कहते हैं ना कि एक वीरान घर के अंदर रोशनी डाल जाए, यानी हज़ारों लाखों बल्ब लगे हो मगर उसमें पामर ना हो तो अंधेरा रहता है। इस रियाजत के बरकत की वजह से जो हमारे दिमाग के अंदर जो रूहानी क़ुव्वतें पोशीदा हैं, इस रियाजत के बाद उसके अंदर रोशनी आ जाती है और वो चीज़ें बंदे पर आश्कार हो जाती हैं दिमाग के अंदर जो कभी उसने सोचा भी नहीं है। यानी दिल से ज़्यादा दिमाग उसका रोशन हो जाता है और सालिक उन जलवों को अपनी आँखों से देखता है जो ना उसने कभी देखा है और ना कभी उसने सुना है। और यानी इस अमल के अंदर सांसों का जो ये अमल है इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं और बहुत सारे राज इसमें पोशीदा हैं, बहुत सारे असरार से भरा हुआ ये अमल होता है। और याद रखें कि इस तरह के आमाल करने वाले सूफिया सालिकीन फ़ुक़रा की उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती। आपने देखा फला बुजुर्ग 300 साल उनकी उम्र रही, किसी की 100 साल रही, किसी की 200 साल रही, ऐसे भी अल्लाह वाले गुजरे हैं। आप अक्सर औलियाए कराम की जो उम्रें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार इस अमल का होता है। अक्सर ये अमल ख़ानदान मदारिया में ज़्यादा किया जाता है। हफ्ज़ का अमल, सांसों का ये अमल है ख़ानदान मदारिया के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। और याद रखें कि
अब आपको एक मिसाल देकर के मैं मेरी बात खत्म कर देता हूं कि वो जानवर जो आपको जल्दी जल्दी सांस लेते होंगे उनकी उम्रें कम होती। मिसाल के तौर पे कुत्ता मुंह फैला के हमेशा सांस लेता रहता है ना, उम्र उसकी कम। और कछुआ जो पानी में रहता है तकरीबन 10 मिनट में तकरीबन एक सांस लेता है, बराबर है, उसकी उम्र 400 साल 500 साल 600 साल जीता है ना। तो हमारे सांसों की एक रीडिंग है, एक कोटा है, हमारे सांसों का एक कोटा है। आप अपने इस कोटे को मिसाल ले लो, एक केतली के अंदर क्या नाम है 5 कप चाय है और एक के बाद दिगर आप पीना शुरू करो तो खत्म तो उसको होना ही है, बराबर है। तो इस अमल के अंदर बंदा अगर सालिक चंद सेकंडों से शुरू करता है अमल, और ऐसे भी अल्लाह वाले सूफिया गुजरे हैं जिन्होंने कई घंटों अपनी सांस रोक करके उन्होंने अमल शुरू किया है। खानदाने चिश्त में तो इस अमल का एक तरीका पानी में डूब करके, जिसमें डूब के पानी में हम लोग बचपन में नहाते ना डूबते थे, तो पानी में डूब कर ये अमल करते। एक रियाज इंशाल्लाह मैं इस पे स्पेशल अलग वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता, यानी पानी में डूब करके ये अमल करते। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है मौला करीम इन तमाम रूहानी अमलियात के फिज़ो बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और तमाम अकाबरीन की फिज़ो बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।